Question number one. Explain the market equilibrium condition with the help of a diagram. Market equilibrium condition समझा दो with the help of a diagram. तो अगर हम देखें कि मार्केट क्या होता है, तो मार्केट तो वो प्लेस है जहां पे बायर्स एंड सेलर मीट करते हैं. बायर्स एंड आपका दूसरा सेलर्स. अब बायर की होती है डिमांड, जो कि हमने पहले चैप्टर में या शुरू के चैप्टर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. ठीक है. और डिमांड कैसे तय होती है? किसी प्राइस पे एक कंज्यूमर क्या परचेज करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी डिमांड करना चाहता है, उस हिसाब से होती है. और सेलर की जो मार्केट में होती है वो होती है सप्लाई कर्व या सप्लाई. ठीक है. और वो भी प्राइस से इन्फ्लुएंस होती है. फिर प्राइस से वो तय करता है कि मैं कितनी सप्लाई करूंगा. तो दोनों ही प्राइस से इन्फ्लुएंस होते हैं, बायर भी सेलर भी. ठीक है. अब हम आते हैं कि हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होती है. मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम हमारी वो कंडीशन है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाए क्वांटिटी सप्लाई के. ठीक है. दोनों इक्वल हो जाए. और दोनों इक्वल कब बैठेंगे? जितने, और ये जो क्वांटिटी डिमांड है ये मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको मिला के बना रखी है डिमांड. और जितने भी सेलर्स हैं उनको मिला के मार्केट सप्लाई है ये, सारे सेलर्स को मिला के. अब ये कहाँ, जहां पे इक्वल होंगे तो किसी एक ही प्राइस पे तो होंगे ना. अगर मैं अग्री कर जाऊं कि हाँ ये जो टी शर्ट है मैं इतने पे खरीदना चाहता हूँ, और सप्लायर भी कह रहा है हाँ मैं इतने पे बेचने को तैयार हूँ इतने सारे लोगों को, तो इसका मतलब क्या है? एक ही प्राइस पे होगा, एक ही प्राइस पे. तो यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं, जो मेन इन्फ्लुएंसर है हमारा वो है प्राइस. तो एक ही प्राइस पे होगा. तो हम ऐसे ना पहले अज्यूम कर लेते हैं किसी एक प्राइस पे. तो मान लेता हूँ मैं कि 200 रुपए की प्राइस पे आ, यहाँ पे दोनों अग्री कर गए. तो दोनों अग्री कर गए तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वली होगी. ठीक है. और किसी एक प्राइस पे, तो वो ये प्राइस है. ठीक है. प्राइस है 200. लेकिन अब बात ये है, सवाल ये है, हम इस मार्केट इक्विलिब्रियम पे अराइव कैसे करें? फिर इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, पर हम इस पे अराइव कैसे करें, हम पहुंचे कैसे? तो अब असली खेल शुरू होता है. अब देखो, मान लेते हैं हम कि शुरू में प्राइस थे 300 रुपए. ठीक है. अब तुम्हें पता है कि हर अ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व क्या होता है कि एट डिफरेंट प्राइसेस वो डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई करना चाहेगा. बेसिकली लोअर प्राइसेस पे वो कम सप्लाई करना चाहेगा, और हायर प्राइसेस पे वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा. यही तो होता है. कम प्राइसेस पे कम सप्लाई करना चाहेगा, हायर प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है. ठीक है. तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरी हो गई सप्लाई कर्व. अगर मैं डिमांड की बात करूं तो वो हायर प्राइसेस पे कम परचेज करना चाहेगा. ये वाला पॉइंट, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है. हायर प्राइसेस पे वो कम परचेज करना चाहेगा. ठीक है. और लोअर प्राइसेस पे अगर ये प्राइसेस लोअर हो जाएं तो वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहेगा. तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होगी हमारी डिमांड कर्व. ये वाला पॉइंट हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम. ये वही वाली कंडीशन है जो यहाँ पे मैंने बनाई. ठीक है. अब हम यहाँ पे पहुंचे कैसे? ठीक है. तो ठीक है. तो अगर मैं मान लूं कि 300 रुपए के प्राइस पे, ठीक है, 300 रुपए के प्राइस पे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहेगा सप्लायर, तो सप्लायर सेल करना चाह रहा था. हाँ. तो सप्लायर सेल करना चाह रहा था हमारी 12 क्वांटिटीज. ठीक है.
और क्योंकि ये प्राइसेस काफी हायर थे, तो इस पे ये 8 क्वांटिटी, सारे कंज्यूमर मिलके 8 क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे थे। तो अब सिचुएशन क्या बनी, यहाँ से अगर समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सिचुएशन क्या बनी कि ये तो हायर प्राइसेस हो गए, वो ये ऐसी हायर प्राइसेस होगी जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है, जितने भी कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ 8 टी शर्ट्स की कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम ये टी शर्ट्स की बात कर रहे हैं, और जो सप्लाई हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो 12 टी शर्ट्स की हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 12 - 8 अगर हम करें तो 4 टी शर्ट्स ऐसी हैं जो कि बिकी नहीं, जिसको हम बोल सकते हैं जो अनसोल्ड रह गई। ठीक है, तो अगर अनसोल्ड रह गई तो क्या करना पड़ेगा। अब सीधी सीधी बात है, जब ये बिकी नहीं रही तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को फॉल करना पड़ेगा, इन प्राइसेस को फॉल करना पड़ेगा। और अगर प्राइसेस फॉल करते हैं, अब सपोजिटली प्राइसेस फॉल करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि प्राइसेस 250 हो गए। तो जैसे ही प्राइसेस फॉल करेंगे तो दोनों, मैंने यहाँ पे बताया था कि दोनों डिमांड एंड सप्लाई दोनों प्राइस से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होगा, जैसी प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, तो ठीक है बढ़ा देते हैं, 9 कर देते हैं हम इसे। और सप्लाई के साथ क्या होगा, क्योंकि प्राइसेस अब गिर रही हैं, तो ये नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन भी कम करेंगे, तो यहाँ पे 11 हो जाएगी प्रोडक्शन, बट स्टिल ये हायर है। और यहाँ पे अब क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, ठीक है प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई गिर गई, लेकिन हुआ क्या, अभी भी कुछ ना कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा सेकंड टाइम पे भी। वो कितना होगा, 11 - 9। तो इसका मतलब हमें फर्दर और प्राइसेस गिराने पड़ेंगे, इसको भी और गिराना पड़ेगा, तो ठीक है और गिराते हैं। फिर हो जाएगा, हम 200 रख देते हैं, तो 200 पे फिर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ी, तो डिमांड 10 हो गई। और हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो हमारी गिरेगी, क्योंकि लोअर प्राइसेस वो कम सप्लाई करना चाहेंगे, कम प्रोडक्शन करना चाहेंगे, तो वो 10 हो गई। और फिर एक ऐसा समय आया जब दोनों इक्वेट हो गए, इसी को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, इस तरह से आए हम मार्केट इक्विलिब्रियम पे, वो तो मैंने पहले एज्यूम कर दिया था, लेकिन इस तरह से आए हम। हमेशा मार्केट इक्विलिब्रियम कभी होता नहीं है, सिचुएशन तो ये होती है। या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है जिसमें उल्टा हो जाए, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन होती है, फिर इस सिचुएशन से हम कैसे आते हैं यहाँ पे वो मैंने बताया। और इस सिचुएशन को, पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं यहाँ पे, जब क्या थी यहाँ पे, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा थी क्वांटिटी डिमांडेड से, तो हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। ठीक है, तो जहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी, तो प्राइस क्या थे यहाँ पे, थे वो 300, ये 300। ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम थी, यहाँ पे प्राइस कितने थे, 200। तो 300 प्राइस पे ये वाली कंडीशन है एक्सेस सप्लाई की, जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है।